नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत देखिए बड़ी खबर के साथ करेंगे। साहिबगंज से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां के 3 पहाड़ स्थित सब्जी मंडी में सोमवार को करीब 3:30 पर भीषण आग लग जाती है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते उसकी लपटों ने दर्जनों दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। कई दुकानें पूरी तरीके से जल करके खाक हो गई। घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलने पर दमकल की 2 गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। स्थानीय लोगों की मदद और दमकल विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में मायूसी का माहौल देखा जा रहा है। तो साहिबगंज से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताएं, जहां 3 पहाड़ स्थित सब्जी मंडी में सोमवार को भीषण आग लग गई। 3:30 पर यह भीषण आग लगी है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग भाग रहे हैं। आग इतनी तेजी से फैल रही है कि देखते ही देखते इसने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें आपको साहिबगंज की दिखा रहे हैं। कई दुकानें पूरी तरीके से जल करके खाक हो गई। काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन किस वजह से आग लगी है इस बात की अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जैसे ही लोगों ने, स्थानीय लोग जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने आग की लपटों को देखा, तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को इस बात की जानकारी दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी। तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। स्थानीय लोगों की मदद से दमकल विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चलिए, रविवार को बोकारो से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां बोकारो थर्मल के डीवीसी पावर प्लांट में एक खाली रैक बेकाबू हो गई। बेकाबू रैक ने पावर प्लांट के कोल गेट को तोड़ दिया है और बाहर खड़ी एक कार को टक्कर मारते हुए उसे दूर तक घसीटा। इस दौरान गाड़ी का मालिक और सह चालक बेबस होकर के सिर्फ देखता रह गया। घटना का वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हालांकि मामले को लेकर के डीआरएम ने जांच के आदेश दिए हैं। खबर अब चाईबासा से है। चाईबासा में एक बार फिर से हाथियों का झुंड देखने को मिला है और हाथियों का झुंड सड़क पर दिखा। बार बार इस इलाके में हाथियों का झुंड सड़क की ओर लौट रहा है। चाईबासा के नोवा मुंडी क्षेत्र में झारखंड उड़ीसा सीमा क्षेत्र में हाथियों का एक झुंड सड़क पर आ रहा है, जिसमें हाथियों के बच्चे भी शामिल हैं। हाथियों की वजह से शाम के समय लोगों को निकलने में डर लगने लगा है। इस कड़ी में आपको बता दें कि गोवा थाना क्षेत्र के नुइया गांव के पास भी हाथियों का एक झुंड घूम रहा है। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हाथियों के अचानक गांव के नजदीक पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लगातार ग्रामीण अपनी सुरक्षा के लिए वन विभाग से गुहार भी लगा रहे हैं कि हाथियों को झुंड को जो इलाके हैं जहां पर लोग रहते हैं वहां से दूर किया जाए, ताकि वो सुरक्षित रह सके। खबर अब आपको गुमला से बताते हैं, जहां के भरनो प्रखंड में एक बार फिर से जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला है। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बीती रात एक जंगली हाथी ने, आपको बता दें कि डूबो भगत टोली निवासी घर को निशाना बनाया है और हाथियों ने घर को पूरी तरीके से घर को ध्वस्त कर दिया। परिवार के लोगों ने भाग करके अपनी जान बचाई है। हाथी ने घर के अंदर रखे बक्से, अलमारी और फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचाया है और साथ ही साथ 3 क्विंटल धान को भी हाथियों ने चट कर लिया। और इसके बाद हाथी ने, बता दें आपको कि टोली निवासी के घर को भी निशाना बनाया है। सूचना मिलने पर पंचायत के मुखिया ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर क्षति का आकलन किया और सरकारी प्रक्रिया पूरी कर जल्द मुआवजा दिलाने की मांग की है। उनको भरोसा दिया है कि जल्द ही उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। चलिए, बात अब मौसम की कर लेते हैं। इस भीषण गर्मी में जहां एक ओर आम लोगों से लेकर के बेजुबान जानवर सब परेशान हैं, तो वहीं दलमा से नन्हे हाथी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दलमा में गर्मी से बचने के लिए वन विभाग ने 5 महीने के हाथी के लिए स्विमिंग पूल बनाया है, जिसमें वो मजे कर रहे हैं और गर्मी से राहत भी पा रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
भीषण गर्मी में नन्हे हाथी की मस्ती। कभी पानी कभी मिट्टी में खेल रहा बादल। वन कर्मियों का लाडला बना छोटा बादल। पानी में खेलते इस नन्हे हाथी को देखिए, कैसे यह हाथी पानी के बीचों बीच खेल रहा है और बढ़ती गर्मी से बचने के लिए पानी में डुबकी लगाकर राहत की सांस ले रहा है। ये तस्वीरें हैं जमशेदपुर से सटे दलमा की। दरअसल कुछ महीने पहले चाईबासा के सरांडा जंगल में ब्लास्ट के कारण एक हथनी की मौत हो गई थी। इस दौरान उनका 2 महीने का बच्चा गड्ढे में गिर गया और हाथियों का झुंड उसे छोड़कर चला गया। गड्ढे में गिरने के कारण बादल को काफी गंभीर चोट आई थी। वन विभाग ने बादल का रेस्क्यू किया और उसे दलमा ले आए, जहां उसकी बच्चों की तरह देखरेख की जा रही है। और अब जैसे ही गर्मी बढ़ी तो छोटे हाथी बादल के लिए उसके बाड़े में कूलर लगाया और छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया, जिसमें वो डुबकी लगाकर गर्मी से राहत ले सके। छोटा हाथी चाईबासा से रेस्क्यू किया था, जिसकी देखभाल हम लोग कर रहे थे। अभी वो काफी स्वस्थ हो गया है। दलमा में एक हाथी रजनी के साथ ये छोटा 5 महीने का छोटा हाथी बादल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना है। वन विभाग के डीएफओ खुद अपने बच्चों की तरह इस नन्हे हाथी का ख्याल रखते हैं और समय समय पर खुद मॉनिटरिंग करते हैं। गर्मी से बचने के लिए वन विभाग दोनों के खान पान का विशेष ध्यान रखते हैं। भीषण गर्मी में बादल नन्हा हाथी घंटों स्विमिंग पूल में डुबकी लगाते नजर आता है। नहाने के बाद पूरे बाड़े में घूम घूम कर अपने ऊपर मिट्टी से खेलता और दौड़ता नजर आता है, जो सैलानियों को और भी ज्यादा अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अभी हम लोग 3 दफे हम लोग इसमें नहलाते हैं। अभी गर्मी बहुत ज्यादा हो गया है, इसके लिए मैंने सेरेलैक्स, लैक्टोजेन, ORS, ग्लूकोन डी ये सब हम लोग पिलाते हैं। आज ये नन्हा हाथी वन विभाग के हर कर्मचारी के बीच लाडला बना हुआ है। बड़ी हाथी रजनी खुद दलमा के जंगलों में घूमकर बड़े तालाब में नहा लेती है, लेकिन नन्हा हाथी बादल अभी बाड़े में रहता है और बड़े तालाब में नहीं जा पाता। इसलिए वन विभाग ने उसके लिए छोटे से स्विमिंग पूल का इंतजाम किया है। आप समझ सकते हैं कि ये खुशनुमा तस्वीर देखकर सैलानी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। चलिए खबर अब आपको बोकारो से बताते हैं, जहां के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में एक दंपति को मदद करना भारी पड़ गया। दरअसल दंपति अपने घर में खाना खा रहे थे, तभी बाहर जोरदार आवाज आई तो बाहर निकल के उन्होंने देखा तो एक 4 पहिया वाहन दीवार से टकरा करके फंसा था। उन्होंने चालक को बताया कि गाड़ी का टायर पंचर है, इसीलिए एस्केलेटर ना दबाए। और इसी बात पर गाड़ी सवार ने एक व्यक्ति जो गाड़ी पर सवार था वो उतरा और पहले गंदी गंदी गालियां देने लगा और फिर साथियों के साथ मिलकर के उसकी पिटाई भी शुरू कर दी। जब पत्नी बीच बचाव के लिए आई तो आरोपियों ने उन्हें भी नहीं बख्शा और उनकी भी बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस मौके पर पहुंचने से पहले ही सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी। लोगों को बोला कि यार टायर पंचर हो गया, तुम एक्सीडेंट दे रहे हो, बाहर निकल के देखो। वो लोग निकले बाहर, उसके बाद गाली गलौज कहने लगे कि तुम कौन होता है बोलने वाला, हम किसी को मारे किसी को कुछ करे, तुम कौन होता है बोलने वाला। और फिर मेरे को भी फिर धीरे करते आगे बढ़ते बहस करते रहे। मैं अपने घर से थोड़ा दूर हुआ, घर से हटे थोड़ा, फिर थोड़ा से घर के थोड़ा पीछे जा करके फिर उन्होंने मेरे को मारा है, ईटा से सर पे मारा है, पूरा नीचे पटक के और बाल पूरा खींच करके। सरायकेला में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 18 वर्षीय युवक की मौत के बाद लोगों ने अस्पताल में जम करके हंगामा किया। घटना सरायकेला के खरसावा थाना क्षेत्र के देररू डी के पास की बताई जा रही है, जहां 18 साल का युवक और उसके साथी को एक वाहन ने टक्कर मार दी। युवक की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि खरसावा CSC नहीं थे और जिसकी वजह से घायल को 2 घंटे इलाज नहीं मिल पाई। सूचना मिलते ही नगर पंचायत अध्यक्ष अस्पताल पहुंचे, जहां उनकी डॉक्टरों से तीखी बहस भी हो गई। देखते ही देखते विवाद धक्का मुक्की में बदल गया और इसके बाद आक्रोशित अध्यक्ष
इमरजेंसी वार्ड के बाहर ही धरने पर बैठ गए। महिला है वो आधा घंटा तक खरसुआ के स्वास्थ्य केंद्र में तड़पती रही, कोई सुध लेने वाला नहीं। वहाँ पर पदस्थापित कन्हैया लाल उराव वो अपने स्वास्थ्य केंद्र को छोड़कर अपने घर में आराम फरमाते हैं, और जब उनको सूचना मिली तो घर से आने में उनको आधा घंटा लगे। आधा घंटा तक महिला तड़पती रही। उसकी कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर का इंतजार नहीं किया और तुरंत उसको सदर अस्पताल भिजवाने का काम किया। किसी प्रकार की सुविधा नहीं। कुछ दलाल लोग इस अस्पताल में अपना कब्जा जमाए हुए हैं और सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सारी सुविधा यहाँ पर है, लेकिन इस लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं। बाहर के जितने आदितपुर और गमरिया के सब अस्पताल से इस लोगों का सेटिंग है, सबको रेफर करते हैं, उन लोगों से मोटी रकम लेते हैं, और हम लोग का यहाँ पर उपस्थिति है। देखिए, इसी बीच खबर अब राज्य से आ रही है, जहां कानून व्यवस्था पर बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला है। महिलाओं पर हिंसा पर भी प्रदर्शन किया गया है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। बीजेपी एसएसपी ऑफिस का करेगी घेराव। कल बीजेपी ने निकाला था मशाल जुलूस। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर राज्य से बताएं, जहां कानून व्यवस्था पर बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला। महिलाओं पर हिंसा पर बीजेपी ने ये प्रदर्शन किया है। बीजेपी एसएसपी ऑफिस से करेगी घेराव, और देखिए बीजेपी आज बैठक भी करने वाली है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां राज्य से कानून व्यवस्था पर बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला। और देखिए, राज्य की कानून व्यवस्था और महिलाओं के ऊपर हो रही हिंसा को लेकर के आज बीजेपी रांची एसएसपी कार्यालय का घेराव करने वाली है, और इसको लेकर के सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि हम लोग लगातार महिलाओं के हित में आवाज उठाते रहे हैं और इसीलिए राज्य की सरकार महिलाओं को सम्मान नहीं देती है। वहीं कांग्रेस ने इस पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है। पूरे झारखंड का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बहुत खराब है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, इसीलिए महिलाओं में भारी आक्रोश है। कल देखा होगा कि कैसे सैकड़ों महिलाएं मशाल जुलूस लेकर रांची की सड़कों पर निकली थी, और आज एसएसपी कार्यालय का घेराव है। ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक इन अधिकारियों और सरकार के कामों में जू नहीं रहती। आप सही मायने में आपको लगता है कि अगर कहीं गलत है तो आपको एक बार सरकार से भी बात करना चाहिए, बैठना चाहिए, कहाँ पे गलतियां हो रही हैं, कहाँ पे ठीक करना। आपकी सुझाव भी तो आनी चाहिए ना। आप तो सुझाव देते नहीं, विपक्ष का रोल तो आप कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ बयानबाजी कर रहे हो। और आज सड़क पर उतरे हो तो अच्छा है, साधुवाद है आपको कि इसी तरह का कम से कम पब्लिक के मुद्दे पे जागरूक होना, लेकिन धर्म के आड़ में नहीं। देखिए, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद बीजेपी के तेवर कांग्रेस पर हमलावर दिख रहे हैं। पीएम के संबोधन के बाद बीजेपी नेताओं के भी तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं, और राज्य में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला विरोधी करार दिया। कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए आरोपियों से इनकार किया है और बिल के मकसद और टाइमिंग पर सवाल उठाए। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। और उसके सहयोगियों ने सदन में भ्रूण हत्या कर दी। महिला आरक्षण बिल पर बवाल, संख्या बल के अभाव में गिरा बिल, कांग्रेस पर हमलावर बनी बीजेपी, नारी समाज के अपमान का आरोप, बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का पलटवार। 24 में करते इतनी हड़बड़ी क्यों? नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम लोकसभा में संख्या बल के अभाव में गिर गया। बीजेपी की ओर से इसे नारी सम्मान से जोड़ा गया था। हर एक जतन की गई कि इसे पारित कराया जाए। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाली थी विपक्ष की हर एक शंका का समाधान करने की, लेकिन माहौल नहीं बदल सका और बिल लोकसभा में गिर गया। बिल गिरने के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया और कांग्रेस के साथ पूरे विपक्ष को निशाने पर लिया। अब बारी है बीजेपी नेताओं की। रांची में बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला आरक्षण बिल गिरने का आरोपी कांग्रेस को बताया और नारी समाज के अपमान का आरोप लगा दिया। और अफसोसजनक बात 17 अप्रैल को सिर्फ ये बिल नहीं गिरा, लेकिन कांग्रेस
और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाली इंडिया अलायंस के जितने भी नेतागण थे, वो लोग भारत के हर एक महिला की नजरों में गिर गए। ये अपने भविष्य को हंस रहा है। ये महिला को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि बीजेपी जब तक है, एनडीए जब तक है, महिला हमेशा सुरक्षित है। बीजेपी की ओर से निशाने पर आई कांग्रेस पार्टी भी पलटवार करने में पीछे नहीं हटी। दिल्ली में प्रियंका गांधी ने कमान संभाली तो झारखंड में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ पूरी टीम मैदान में उतर गई। कांग्रेस अध्यक्ष ने महिला विरोधी होने के आरोपों को तर्कों के साथ खारिज कर दिया। वहीं प्रदीप यादव और दीपिका पांडे सिंह ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आनन फानन में ये संशोधन पेश किया गया, और इतनी हड़बड़ी क्यों, जब अभी बंगाल, तमिलनाडु ये सब में चुनाव हमारे चल रहे हैं। हमारे माननीय सांसद वहाँ चुनाव कार्य में व्यस्त हैं। अपने अनुसार हम परिसीमन कर लें ताकि यह खिसकती हुई सत्ता हमारे हाथ में बरकरार रहे। हम सत्ता पर एन केन प्रकारेण काबिज रहे, इसके उत्सुक प्रयास है। 24 में करते तो कई महिलाएं आज सशक्त आवाज बन करके पार्लियामेंट और विधानसभा में अपनी बातों को रख रही होती, लेकिन इन्होंने 24 में नहीं किया। 29 में करेंगे कि 34 में करेंगे कि 39 में करेंगे, यह बातें भी साफ नहीं थी। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष ने नारी शक्ति का अपमान किया, जबकि विपक्ष की ओर से लग रहे आरोपों को तर्कों के साथ खारिज किया जा रहा है। महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद ये माना जा रहा है कि तमिलनाडु और बंगाल में आधी आबादी चुनाव और उसके नतीजों पर असर डाल सकती है। देखना दिलचस्प होगा महिलाओं की अगली रणनीति पर, साथ ही केंद्र सरकार और एनडीए की प्लानिंग पर। लोकसभा में बिल पर मिली हार को कैसे चुनाव में जीत में बदल पाती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। देखिए, बंगाल में 2 दिनों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन टीएमसी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आज चुनाव प्रचार में उनका तीसरा दिन है। 2 दिन के चुनाव प्रचार के बाद कांग्रेस ने जेएमएम से रिक्वेस्ट की है कि जब हेमंत सोरेन टीएमसी के लिए प्रचार कर सकते हैं तो उन्हें कांग्रेस के लिए भी प्रचार करना चाहिए। और इस बयान का जवाब देते हुए जेएमएम के सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि बंगाल में लोग हेमंत सोरेन को पसंद कर रहे हैं, कांग्रेस को ऐसे बयानों से परहेज करना चाहिए। ये उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा कि वो किसी अन्य प्रदेश में किसके लिए जाकर के प्रचार करेंगे, लेकिन इतना ये जरूर तय है कि वो अगर ममता जी के लिए भी प्रचार कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे सेकुलर फोर्स के लिए वो प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारा भी आग्रह होगा माननीय मुख्यमंत्री से कि हम इस राज्य में एक मजबूत गठबंधन चला रहे हैं। अगर आप बंगाल जा रहे हैं और जिन सीटों में टीएमसी है आप वहाँ उनके लिए प्रचार करें, और जहाँ कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ रही है तो वहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए भी प्रचार करें। हेमंत बाबू की लोकप्रियता, हेमंत बाबू के प्रतिबद्धता को लोग स्वीकार करते हैं, तो ऐसा कोई कौतुक का विषय नहीं बोलना चाहिए। इससे कांग्रेस को परहेज करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हैं, उनके मुंह से तो इस तरह की बातें नहीं आती हैं। ये कुछ मंत्रीगण इस तरह से बात कर देते हैं, कोई प्रवक्तागण। अब हेमंत बाबू को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्या करना है नहीं करना है, ये हेमंत बाबू तय करेंगे। इसमें किसी का ना कोई अनुरोध चाहिए और ना किसी का कोई दिशा निर्देश चाहिए। और फिलहाल वक्त हो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।